जी वेस वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं स्किन एलर्जीज पे और हमारे पोल का सवाल है कि आजकल के हालात में मेहमान रहमत है या जहमत। इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं ईमेल पे भी healthymorning@health-tv, फेसबुक पे भी विच इज़ www.facebook.com/healthtv और फ़ोन करके भी, जहां आप अपनी स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम हमसे पूछ रहे हैं, साथ साथ हमारे पोल का जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा सर, हमारे पास एक पैकेज है जो हमने स्किन एलर्जीज पे बनाया है। पहले चल के वो देखते हैं, फिर और इस पे बात करते हैं। तो वीडियो चल के पहले वो पैकेज देखिए, फिर वापस आइए। अच्छी सेहत की बरकरारी के लिए जिल्द का साफ होना बेहद जरूरी है। इस अमर के हसूल के लिए छोटा हो या बड़ा, सबके लिए जरूरी है रोजाना गुस्ल और जिस्म के पोशीदा हिस्सों की सफाई सरे फरिश्त है। सिर्फ सूरज की किरणों का ही जिल्द पर कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी का असर नहीं। जिल्द की हिफाजत धूल मिट्टी से पाक रहना, पसीने वाले जिस्म को साफ रखना और इस हद तक कोशिश करनी चाहिए कि पसीना जिस्म में जज्ब ना हो। बच्चे चाहे स्कूल या खेल के मैदान में हों, ख़वातीन शॉपिंग या रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रहती हों, या फिर मर्द हज़रात जिनका ताल्लुक खेल के मैदानों से हो या दफ्तरी कामों से या दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज़, इन सब के बाद गुस्ल निहायत ज़रूरी है। ऐसा ना करने से ना सिर्फ हम खुद के लिए मुश्किलात का इजाफा करते हैं, बल्कि साथ रहने वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। देखा ये गया है कि कई जल्दी अमराज दूसरी वजूहात की देन होती हैं, जिनके ज़रिए इंसानी ताल्लुक ही है। झूठे गिलास में पानी पीने से कई लोग जल्दी इमराज में मुब्तला हो जाते हैं। किसी और का लिबास या फिर मैले कपड़े पहनने से भी जल्दी इमराज हो सकते हैं। एक स्विमिंग पूल में नहाने से, किसी का इस्तेमाल शुदा तौलिया इस्तेमाल करना बाज़ औक़ात जल्दी बीमारियों का मरकज़ बनती हैं। पर इन सब के पीछे वजह किसी के जिस्म का साफ ना होने से शुरू होती हैं। आज की इस तेज़ी से बढ़ते हुए दौर में कई लोग इस अमर को वक्त की कमी की वजह से इग्नोर कर देते हैं। तरह तरह की खुशबुओं के इस्तेमाल ने भी इस सफाई के अमर को नज़रअंदाज किया है। लेकिन बैरूनी खुशबू खुद की सेहत को धोखा है, जिसका असर उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है और नताइज भी तकलीफ दे साबित हो सकते हैं। जी वैसे अभी आपने एक पैकेज देखा है जिसमें स्किन एलर्जीज और स्किन में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया गया, और अब हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है। देखिए, हम लोगों के अंदर एक कैपेसिटी है कि हम हर चीज़ को आफ्टर अ वाइल उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उससे कंपनसेट कर लेते हैं। जब दिल में प्रॉब्लम हो रही होती है तो दिल बड़ा हो जाता है, उसको कंपनसेट करने का कुछ ना कुछ हो जाता है ना, लिवर इस तरह। तो ये स्किन एलर्जी का जो है, हम आफ्टर अ वाइल उस चीज़ से अगर हम कंटिन्यूस अपने आप को एक्सपोजर देते रहें तो हमारी बॉडी यूज टू नहीं हो जाएगी? अल्टीमेटली हो जाती है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अर्टिकेरिया की मिसाल ले लें, हाँ जी, या एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस की मिसाल ले लें, या और बहुत सारी ऐसी जिल्द की एलर्जीज़ हैं। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बहुत डिटेल में तो नहीं हम जा सकते, लेकिन अगर एक आदमी बार बार उसी चीज़ से अल्टीमेटली होता चला जाता है एक्सपोज, तो दैट वो जो एलर्जी है ख़त्म होती ही चली जाती है। टैकीफिलैक्सिक से प्रोसेस होता है, तो वक्त के साथ 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 चलते चलते वो एलर्जी है ना निस्बतन कम होती चली जाती है। और ज़्यादातर पेशेंट्स में, या तकरीबन समझ लें कि 60-65% पेशेंट में खुद ख़त्म भी हो जाती है। उसकी एक मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि एक पेशेंट है, उसको अर्टिकेरिया है, डॉक्टर साहब उसका 3 माह से इलाज कर रहे हैं, ठीक है। 3 माह तक वो ठीक नहीं हुआ इनके इलाज। मेरे पास आया, वो 1 हफ्ते में ठीक हो गया। अब वो कि मेरा कमाल नहीं है, वो डॉक्टर साहब ने इसको ठीक किया हुआ, क्रेडिट मेरा मुझे मिल गया, और ठीक डॉक्टर साहब ने किया था उसको, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एलर्जी बहरहाल कम होती चली जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक हिस्सा अपने आप को फिर कर लेता है कि वो जो एलर्जीज हैं कम हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम आपको मोल्ड कर लेता है। अच्छा जी, कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सीमा बात कर रही हूँ। जी सीमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं। पोल का जवाब देंगी? हाँ, मैं समझती हूँ वैसे तो रहमत ही होते हैं मेहमान हमारे लिए, लेकिन ये कि अब जो दौर हमारा गुजर रहा है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाकई मुश्किलात में होते हैं, तो उनके लिए कभी कभी जहमत भी बन जाते हैं। ये कि एक प्लान के साथ आए तो फिर ये कि किसी को कोई मुश्किल नहीं होती। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल सही बात बोली, प्लान के साथ आए, बता कर और आपसे टाइम लेकर पूछ के, है ना जी।
ये ज़्यादा सही रहता है। जी क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहती थी सबसे कि मेरी बेटी जो है अभी इस वक्त तो वो 13 इयर्स की है, लेकिन वो जब 11 इयर्स की थी तो उसे एलोपेशिया हुआ था। ठीक है। तो उसका मैंने बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि हर तरह का मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसको स्टेरॉइड मतलब इंजेक्शंस भी मैंने दिलवाए हैं। तो उसकी हेयर ग्रोथ तो हो गई थी, उसके बाद फिर दोबारा उसको एलोपेशिया हुआ। फिर उसके बाद मैंने स्किन, ये जो हमारा स्किन हॉस्पिटल्स है कराची में जो सबसे बड़ा ना, रीगल पर, अच्छा, वहाँ मैंने दिखाया था। तो वहाँ उन्होंने एक ट्यूब उसे लिख कर दी थी, टॉप जेल के नाम से ना। अच्छा ठीक तो है। वो मैंने लगाई तो उससे बहुत जल्दी मतलब उसकी ग्रोथ हुई, बहुत अच्छे बाल आ गए। बाल माशाल्लाह उसके बहुत अच्छे हैं हर लिहाज से ना, शाइनी, सिल्की और हेल्दी भी, लॉन्ग भी, सब तरह के। लेकिन बस उसको ये कि वो जेल मैंने इस्तेमाल की, बस ठीक हो गई। अब समझे उसके तकरीबन 6-7 माह बाद जब मैंने वो छोड़ दिया तो फिर दोबारा उसको एलोपेशिया हो गया। अब समझे 3 साल से मुस्तकिल ये चल रहा है उसके साथ के ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाती है, फिर एलोपेशिया हो जाता है। तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि इसका क्या ऐसा इलाज है या कोई ऐसी मतलब इसको खुराक दी जाए जिससे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जाहिर है कि उसको मैं इतने ज़्यादा स्टेरॉइड या हैवी बहुत ज़्यादा, आप समझ लें मैंने हर तरह का करवाया, स्प्रे ये सब कुछ करवा लिया उसका मैंने ट्रीटमेंट ना, लेकिन ये उसके साथ बार बार हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? ये सर के किसी मखसूस हिस्से पर होता है या पूरे सर पर फैला हुआ ये है? टॉप पर होता है और साइड में। टॉप एंड साइड्स? जी। ये पीछे नहीं? पीछे बहुत छोटा सा हुआ था लेकिन दोबारा नहीं हुआ है वो। अच्छा, ये किसी फॉर्म में होता है, राउंड राउंड फॉर्म्स में होता है? नहीं, राउंड में नहीं होता, ये तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा भी होता है, बस वो जगह बिल्कुल प्लेन हो जाती है। हाय ओए होए। चले जी, हम कभी आपने इसके कोई टेस्ट वगैरह कराए या ऑटो एंटीबॉडी? तमाम टेस्ट करवाए थे उसके, जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो हर तरह के टेस्ट करवाए थे, थायराइड वगैरह के, हर तरह के। अच्छा जी। अच्छा चले, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई लेकिन हमें उनके प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। सर अभी क्या है? देखिए वैसे ज़्यादातर ये एलोपेशिया एरिएटा है, मतलब इसे कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। इतनी छोटी सी एज में हो जाता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये होता ही मतलब इसी उम्र में ज़्यादा है, मतलब 12-15 साल 20 साल की उम्र में, और छोटे बच्चों में बहुत कम चांसेस होते हैं इसके होने के, और ये उम्र में जैसे जैसे आदमी बालिग होता है तो फिर ये होता है। इसमें पहले तो ये ऑटो इम्यून मतलब इसकी नेचर होती है, यानी आपके अंदर कुछ इस तरह के मतलब सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट द हेयर फॉलिकल्स मतलब काम करते हैं। अच्छा, जब हम ये देते हैं, जिस तरह उन्होंने टॉप जेल का नाम दिया या किसी भी स्टेरॉइड का नाम मतलब ये दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो उसकी एग्रेसिव नेचर होता है वो जो होता है कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो होता है वो हेयर फॉलिकल जो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, वो दोबारा से वहीं पे स्टैटिक हो जाते हैं, फिर बनना शुरू हो जाते हैं। सर ये जिस जेल का नाम ले रही थी जी है जी, तो वो यही बार बार वो यही जेल यूज़ करती हैं, बाल अच्छे थिक और सब कुछ हो जाता है जब छोड़ती हैं, जिस तरह उन्होंने बताया उन्होंने छोड़ा 5-6 महीने बाद फिर से एलोपेशिया हो गया। अब इसमें ये वो कर सकते अब हैं। ये जेल भी स्टेरॉइडल है? जी बिल्कुल, ये स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड के मतलब बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान तो अगर ये। इनका ये ऑटो इम्यून ना होता तो क्या ऐसा हो सकता था कि फिर उनकी वो हेयर मेंटेनेंस रहती वहाँ पे छोड़ने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, रहती। तो इट्स ऑटो इम्यून? ये ऑटो इम्यून, ज़्यादातर ऑटो इम्यून है, जिस तरह जो रिकरेंट बार बार हो रहा है, लेकिन इनको ये चाहिए था कि ऑटो इम्यून एक्सप्लेन कर दें। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि अपने ही जिस्म में कुछ ऐसे सेल्स आ जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन जो होता है बाहर से कोई चीज़ आया, एंटीबॉडी आपके जिस्म ने अंदर से कोई सेल उसके खिलाफ बनाया लड़ने के लिए, मुदाफ़ियत के लिए। अब ऑटो इम्यून में ये होता है कि बाहर से कोई हमलावर नहीं आया, एंटीजन कोई चीज़ नहीं आया, लेकिन खुद ब खुद आपको जिस्म में गलत किस्म के सिग्नल जो है ना पास हुए कि कोई आ गया ऐसा हमलावर, एंटीजन या एलर्जन, तो अब उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बना दी जिस्म ने, तो जाहिर है वो तो है ही नहीं, वो किस जो आना चाहिए था वो रॉन्ग सिग्नल जो थे उन्होंने तो किया, एंटीबॉडीज़ बन गई। जब वो एंटीबॉडीज़ बन गए उन्होंने जाके उस जगह को टारगेट किया, तोड़ना शुरू कर दिया। तो इस वजह से ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या ऑटो इम्यून रिएक्शन जो होता है उसमें ये होता है कि एक बाहर से आता है, एक अंदर से, मतलब जो आएगा, जिस तरह कोई चोर दाखिल हुआ, सिपाही ने उसे पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी, तो अब ये कि चोर तो है ही नहीं, तो पिटाई करने के लिए जो अपने सेल्स थे उनके खिलाफ जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। जी जी, वो घर का भेदी जो था वो हो गए। तो इनके लिए जो है ना सबसे बेहतर ये कि उसके बिल्कुल खुराक तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है, और बीमारियों से लड़ने के लिए भी, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी। वो जो भी इसमें हम ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सप्रेस करें ऑटो इम्यून में। जी हाँ, ये यानी ये भी जो दिया है बीटामेथासोन जो उन्होंने दिया है, ये स्टेरॉइड इम्यूनिटी को उस जगह पर सप्रेस कर रही है, उस जगह पर कंट्रोल कर रही है किसी भी तरीके से।
तो अब ये जो जहाँ जहाँ तक इनका है कि ये तो इनको ये चाहिए था कि एकदम नहीं रोकते, सही, ठीक है ना। जिस तरह के पहले वो डेली लगा रहे थे या 2 टाइम लगा रहे थे, फिर 1 टाइम करते, फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, फिर हफ्ते में 1 मरता टेपर डाउन, उसे हाँ टेपर डाउन करते, एक मेंटेनेंस डोज पे लेकर आते, ठीक है। और वो लंबे अरसे तक मतलब वो करना था Alright. और उसको ऑब्जर्व करते रहते। फिर मेरा ख्याल है कि अगर ये इस तरह से अभी भी करें अच्छा, तो अभी भी करे तो भी फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल हो ठीक है जी, सकता हमारे है। पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मॉर्निंग, मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूँ। मिसेस अजमल, कैसी हैं आप? बिल्कुल आप ठीक कैसी ठाक, हैं? बिल्कुल ठीक बहन। आज तो आप पिंकी पिंकी लग हाँ रही जी, हैं। आज मैं पिंकी पिंकी अच्छा मिसेस अजमल वाले पोल का जवाब दीजिए। हाँ, वैसे तो मेहमान रहमत होते हैं, बिल्कुल खुशी भी होती है, लेकिन ये है कि आजकल के दौर में ना घर भी ज्यादा बड़े नहीं होते अक्सर, और अगर रहने के लिए आ जाएं तो जॉइंट फैमिली हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। डिपेंड भी करता है रहने कौन आ रहा है। हाँ हाँ, जो बहुत ज्यादा पुरतकल्लुफ होते हैं वो फिर उनका ज्यादा एहतमाम करना पड़ता है। फिर जी आप उनके लिए गेस्ट हाउस या होटल्स बुक कराते हैं कि आपको पता है वो यहाँ तो रहेंगे नहीं। अच्छा जी, अच्छा, एक मैंने डॉक्टर साहब से भी सवाल करना था। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, दोनों डॉक्टर्स को सलाम। दोनों डॉक्टर्स वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। चलिए, वेरी स्वीट ऑफ यू। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि सर्दियाँ शुरू होते ही ना हाथों पे, कभी कभी पाँव पे भी ना दाने से हो जाते हैं, और फिर जब तक खुजाते खुजाते खून निकलना शुरू हो जाता है। अरे अल्लाह, हाँ, ऐसा खुजाती क्यों है फिर? नहीं, हल्का से ही खुजाते हैं तो फिर खून निकलता है। वो स्किन हालांकि- फटी हुई है वहाँ पर आपकी और उसको और अब खुजा रही है, फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद फिर वो बढ़ जाते हैं, और फिर सर्दियाँ हल्की हो जाती हैं तो वो हल्के होने शुरू हो जाते हैं। अब काफी कम हो गए, लेकिन ये प्रॉब्लम हर सर्दियों में होता है। क्या सर्दी से एलर्जिक है? नहीं नहीं। अच्छा मिसेस अजमल, हम आपके एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद मिसेस अजमल का जो सर्दियों से एलर्जी वाला क्वेश्चन है इसका आंसर करते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।